अब है आपका स्कोप ऑफ वेरिएबल, मतलब आपके जो ये फंक्शंस आप बनाते हो उसके अंदर होते हैं दो स्कोप। तो आपका पहले मैं लिख रही हूँ स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल्स क्या है, आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है लोकल स्कोप और एक होता है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप और एक होता है आपका लोकल स्कोप। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि क्या होता है लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। ये आपका ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। ग्लोबल स्कोप क्या होता है, जब आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को या वेरिएबल को डिफाइन करते हो किसी मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन आपको पता है कि जो आपका फंक्शन होता है उसके बाहर बनता है आपका, जैसे ये डेफ फंक्शन मैंने ये जो नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है इसमें भी आपका मेन फंक्शन वाई से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे आपका या फिर फंक्शन से ऊपर या कहीं पे भी आपका फंक्शन से बाहर कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन किया जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है, ग्लोबल स्कोप हो जाता है। और लोकल स्कोप वो होता है जो आपके फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ ये एक एग्जांपल लिखा है जिसमें आपके ग्लोबल स्कोप है एक्स वाई और जेड। ठीक है, और लोकल स्कोप है आपका बी। ठीक है, बी क्या है, बी इज इक्वल टू ए प्लस वन, मतलब कि वो फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। लोकल स्कोप वो होता है जो फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है, और ग्लोबल स्कोप वो होता है जो मेन फंक्शन में डिफाइन किया जाता है या फिर फंक्शन के बाहर जो बाकी फंक्शन है उसके बाहर डिफाइन किया जाता है। तो आपका जो एक्स वाई और जेड है ये क्या है आपके ग्लोबल वेरिएबल। मैं यहाँ लिख देती हूँ ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल स्कोप, कुछ भी बोल सकते हो इनको। तो कौन कौन है मैं यहाँ पे इसको बता देती हूँ। ये है आपका और एक ये है। ठीक है, और जो ये आपका है बी, ये आपका लोकल वेरिएबल और लोकल स्कोप, क्योंकि ये जो है आपका सिर्फ फंक्शन के अंदर काम करेगा, बी आपका कहीं और नहीं यूज किया हमने। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, ये आपका लोकल स्कोप का आ जाएगा। तो ये जो बी है आपका ये आपका है लोकल स्कोप या लोकल वेरिएबल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लोबली मतलब डिक्लेयर करना किसी को, जैसे मैंने x इक्वल्स टू 5 कर दिया, 5 कर दिया, तो x की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी। ठीक है, वही वैल्यू आपकी यूज करी जाएगी। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू जो 5 है वो z में यूज हो रही है, y प्लस फंक्शन ऑफ x। तो जो y में वैल्यू आप डालोगे वो प्लस फंक्शन ऑफ x, x क्या है 5। तो 5 किस में चला जाएगा, a के अंदर। ए में जब गया तो वो एक ए के थ्रू आपकी बी की वैल्यू को डिफाइन कर देगा। मान लो एक ड्राई रन कराते हैं इसका, हमसे कहा गया है कि y की वैल्यू इनपुट करो, मैंने y की वैल्यू 2 दी। z इज इक्वल्स टू मेरे को बोला है y प्लस फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x बोला हुआ है। ठीक है, तो y मेरा क्या आ गया है अब 2, और फंक्शन ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ x में क्या है 5। तो ये जो 5 है ये कहाँ जाएगा, a में चला जाएगा आपका। ठीक है, तो अभी इसको z को छोड़ देते हैं यहीं पे क्योंकि z की वैल्यू निकलेगी। तो जो फंक्शन ऑफ a है, a के अंदर वैल्यू जाएगी क्या 5। उसके बाद आपका b बोला हुआ है, b इज इक्वल टू a प्लस 1 बोला हुआ है। तो b क्या निकल आएगा आपका, a क्या है आपका 5 प्लस 1, b आपका 6 निकल आएगा। तो जब ये रिटर्न करेगा b तभी जाके आपका इसके अंदर यूज होगा ये। तो b क्या आया है आपका 6, 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 8। तो आपके आंसर क्या आ गए, x इक्वल्स टू 5 है, y इज इक्वल्स टू 2, z इज इक्वल्स टू 8 और b इज इक्वल्स टू 6। तो जो भी आप प्रिंट कराओगे वो आपका प्रिंट हो रहा है आपका z, तो सिर्फ आपका आंसर जो है वो z वाला आएगा जो कि 8 है। ठीक है, तो ये हर बार वैल्यू चेंज हो सकती है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो तो हमने फिक्स कर दी ना, 5 कर दी, तो हमेशा b जो है वो तो 6 ही निकलेगा।
और जो z की वैल्यू है वो बस चेंज तब होगी जब आपकी y की वैल्यू चेंज होगी। मान लो आपने y की वैल्यू दे दी 3, तो 3 + 6 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है। तो ये होता है आपका ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप ऑफ वेरिएबल। कि यहाँ से आपकी कैसी वैल्यू स्टोर हो रही है, उस तरीके से आपका ये डिक्लेयर करेगा। इसीलिए मैंने आपको एक ये ड्राई रन भी करके दिखा दिया कि कैसे आपका फंक्शन ये वाला काम कर रहा है। मैंने एक ही फंक्शन के अंदर आपको लोकल वेरिएबल भी दिखा दिया और ग्लोबल वेरिएबल भी दिखा दिया। अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ लोकल वेरिएबल यूज करना है और कहाँ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल को किसी भी फंक्शन के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन लोकल वेरिएबल अगर किसी फंक्शन में डिफाइन किया गया है तो वो वहीं यूज होगा और किसी फंक्शन में यूज नहीं होगा। तो यही आपका कंसेप्ट था स्कोप ऑफ वेरिएबल्स का।